इलेक्शन जो है ये उस दिन कैसा गदर मचेगा, ये पूरे मुल्क को जो है वो खून में नहलाने वाली जो है वो बात है। सबसे बड़ा नुकसान जो है उन 2 इलेक्शंस के नतीजे में पहुंचा है। किसी की जिद के ऊपर आप जिद ना करें। इस वक्त जो एक मुतनाज़े इलेक्शन करवाने की कोशिश की जा रही है, उस मुतनाज़े इलेक्शन के होने से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक अवामी जमात है और हमेशा अवाम की ताकत और मैंडेट से बरसेकदार आई है। अवाम में जाने से हमें कभी ना खौफ रहा है ना है, लेकिन मामला ये है कि ये इलेक्शन जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़र्द वाहद की तकब्बर, अना, हट धर्मी, ज़िद और ख़ुद परस्ती की तस्कीन के लिए जो है वो करवाया जा रहा है। ये असम्बलियाँ जो हैं ये टूटी नहीं है, ये तोड़ी गई हैं और एक ख़ास मकसद के लिए जो है वो तोड़ी गई हैं। और इस मकसद के सामने अगर कौम जो है वो सरनगू होती है तो फिर पंजाब को वो हैसियत मिल जाएगी कि यहाँ पे इलेक्शन हर 6 माह पहले होगा जनरल इलेक्शन से। जो बरसरे इक़्तिदार आ जाएगा जनरल इलेक्शन के रिज़ल्ट को वो डिक्टेट करेगा। और ये रोल जो है ये पंजाब में हम कतन हासिल नहीं करना चाहते। पंजाब ये रोल हासिल नहीं करना चाहता, बल्कि वो अपने तीनों भाइयों के साथ मिल के जो है वो इस जमहूरियत के सफ़र को जो है वो आगे बढ़ाना चाहता है। और जो यकतरफा तौर पे कोशिश की जा रही है, तफसीली बात बाद में होगी। मेरे पास वो नोटिफिकेशन मौजूद है जिसमें 36 अजला में जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किए गए हैं उनमें से 26 जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर हैं और 10 जो हैं 11 वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हैं। अब सिर्फ ये बताने के बाद मुझे अब इसमें मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है कि वो इलेक्शन जो है वो कितने शफाफ होंगे और उनके रिज़ल्ट्स के ऊपर जो है वो कितने लोगों को जो है वो या किस तरह से लोगों को यकीन आएगा। देखें, हमें तो ये कहा जा रहा है कि जी इतने अरब रुपया दें, इतनी जो है वो सिक्योरिटी दें, लेकिन ये क्यों नहीं देखा गया कि इससे पहले जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उसमें अदलिया का एक अहम रोल रहा है। एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हो और उसके मुकाबले में एक डिप्टी कमिश्नर जो है वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हो, तो बाकी मामलात का अंदाज़ा आप खुद लगा लें। उसके बाद जो हलकों के रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो है वो ऑफिसर है, कोई जो है वो वासा का जिसने सारी ज़िंदगी सीवरेज लाइन जो है वो बिछाई या सीधी की है वो है, कोई किसी जो है वो वेलफेयर का असिस्टेंट डायरेक्टर है, कोई किसी और महकमे का है, कोई इन्वायरमेंट से है। आप उस लिस्ट को पढ़ लें और उसके बाद आप खुद अंदाज़ा कर लें। और मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी इस मुअज़्ज़ज़ जो है वो तकरीब के हवाले से और यहाँ पे खड़े होकर ये गुजारिश करनी चाहूँगा, आप इस लिस्ट को एक नज़र देख लें और उसके बाद फिर आप देख लें कि ये इलेक्शन जो होगा जिसमें जो है वो सिक्योरिटी भी जो है वो पूरी नहीं होगी और फौज जब तक हर पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद ना हो और अदलिया के पास जो है वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर का ऑफिस ना हो और हलकों में जो है वो जजेस जो हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर ना हो, तो फिर आप ये देख लें कि ये इलेक्शन जो है ये उस दिन कैसा गदर मचेगा। ये पूरे मुल्क को जो है वो खून में नहलाने वाली जो है वो बात है। जिस तरफ आप एक फ़र्द वाहद की ज़िद को पूरा करने के लिए
آپ بھی ضد کے اوپر جو ہے وہ اڑے ہوئے ہیں، جو بات کسی طور پہ بھی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ اور میں یہ بات یہاں پہ یہ کہتا چلوں کہ اس ملک کو اگر نقصان پہنچا ہے تو سب سے بڑا نقصان جو ہے ان 2 الیکشنز کے نتیجے میں پہنچا ہے، جن کا نتیجہ جو ہے وہ متنازع تھا۔ وہ الیکشن بھی متنازع تھے، اور وہ ایک الیکشن 1970-71 کا تھا جس نے اس ملک کو 2 لخت کیا، اور ایک الیکشن جو ہے وہ 1977 کا تھا جس نے اس ملک کو جو ہے وہ عامریت کے ایسے اندھیروں میں دھکیلا کہ اس کے بعد جو ہے وہ پھر مجاہدین اور اس کے بعد جو ہے وہ دہشت گرد، اور وہ سزا جو ہے ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ ہم سیاسی شعور کے ساتھ اور ایک کنسیڈرڈ اوپینین کے ساتھ جو ہے وہ ہم یہ بات بڑے ادب سے اور بڑی ہمبیلٹی کے ساتھ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کسی کی ضد کے اوپر آپ ضد نہ کریں، اور ملک کو ایسی طرف نہ دھکیلیں کہ ہم جو 2 الیکشن سے اس ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا، یہ ملک 2 لخت ہوا، دوبارہ متحد نہیں ہو سکا، یہ ملک دہشت گردی کا اور جو ہے وہ انارکی کا شکار ہوا، آج تک جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ سنبھل نہیں سکا۔ آپ یہ ایک فرد واحد کی انا کی تسکین کے لیے ملک کو ایسی طرف نہ دھکیلیں کہ جس کے بعد خدا نہ خواستہ ہم کسی بڑے جو ہے وہ نقصان کی طرف چلے جائیں۔ اس مرحلے پہ میں سمجھتا ہوں کہ وکلاء برادری نے جب ہر مرحلے پہ ایک مؤثر اور ایک زوردار کردار ادا کیا ہے، آج بھی وکلاء برادری جو ہے اس سے اسی کردار کی قوم کو اور ملک کو جو تو ہے توقع ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس اپنے کردار کو نبھائیں گے اور اس ملک کو جو ہے اس مشکل سے جو ہے وہ بچائیں گے، اور ہمارا جو موقف ہے وہ موقف بڑا واضح ہے، اور وہ کوئی اس میں ہماری اپنی ذات نہیں، وہ ملک ہے اور قوم کا مفاد ہے، اس کو جو ہے وہ آپ آگے بڑھائیں گے۔ بہت شکریہ، مہربانی۔